हम सबको लगता है कि सक्सेस एक इवेंट है। किसी एक दिन अचानक से एक लॉटरी जीत लेंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा, किसी एक दिन अचानक से बिजनेस चल पड़ेगा, या फिर किसी दिन बॉडी बना लेंगे। और इसके चक्कर में साल के शुरू में हम लोग इतना मेहनत करते हैं, 2 घंटा जिम में जाके बिताते हैं, एज इफ बॉडी 2 दिन में ही बन जाएगा। पर सच्चाई तो यही है कि सक्सेस इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। यानी कि आप कितना जोर लगा रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, सिर्फ उससे सक्सेस डिसाइड नहीं होता। सक्सेस के लिए टाइम लगता है, पर सच्चाई तो यही है कि सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ एक लंबे समय तक मेहनत करना पड़ता है। पर वो कंसिस्टेंसी को अचीव कैसे करोगे पता है? तुम्हें हर रोज खुद को सिर्फ 1% से खुद को बेटर करना है। आज अगर तुम 10 पुशअप लगा सकते हो तो कल सिर्फ 11 लगाना है। तो रोज 1% बेटर होने से तुम्हें पता है साल के एंड तक तुम कितना बेटर हो सकते हो। ये मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूं। तुम पूरे साल के एंड में 37 टाइम्स बेटर बन सकते हो। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं हूं, आज मैं तुम्हें सिर्फ एक सिस्टम देने वाला हूं। ये सिस्टम को यूज करके तुम 2026 में कैसे अपने बॉडी, अपने बैंक बैलेंस और अपने माइंडसेट को पीक पे लेके जा सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्वालिटी वीडियोस लेके आता रहता हूं मसल बिल्डिंग, मनी मेकिंग एंड माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने के ऊपर। तो इसलिए अगर इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि कंसिस्टेंट हम लोग रह नहीं पाते। क्यों नहीं रह पाते पता है? क्योंकि कंसिस्टेंट रह पाना, किसी चीज को रिपीटेडली करते रहना, साल भर में 365 दिन वही सेम चीज करते रहना बहुत बोरिंग होता है। पर सच्चाई तो यही है कि बोरिंग चीजें करने से ही रिजल्ट आते हैं। जब किसी चीज को तुम रिपीटेडली करते जाओगे ना, तब उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट तुमको मिलता है। जैसे कि तुम अगर जिम जाना शुरू करो तो एक दिन में तुमको मिरर में कुछ नहीं दिखेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ भी नहीं दिखेगा तुमको खास कुछ फर्क। इट टेक्स मिनिमम 30 डेज टाइम जब तुमको खुद को लगता है हाँ मेरा बॉडी चेंज हो रहा है। 60 डेज लगता है तुम्हारे सराउंडिंग में, तुम्हारे फैमिली में लोगों को पता चलने के लिए कि तुम्हारा बॉडी चेंज हो रहा है। और इट टेक्स मोर देन 90 डेज ताकि तुम्हारे बाहर के जो लोग हैं ना उनको पता चलने में मिनिमम 90 डेज टाइम लगता है। यानी कि तुमको पहला 3 महीना 4 महीना ऐसा लगेगा एज इफ देयर इज नो प्रोग्रेस एट ऑल। शुरू का 6 महीना तो ऐसा बीत जाएगा जैसे कि तुम पत्थर में पानी डाल रहे हो, तुम्हारा कोई फ्रूट नहीं आ रहा है, कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तुम्हारा मेहनत का। बट साल के एंड तक ये कंपाउंडिंग इतना बढ़ जाएगा, तुम्हें लगेगा हाँ यार मेरे मेहनत ने तो रंग लाया। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम सब सोचते हैं ना कि रिजल्ट्स भी अमेजोन की डिलीवरी की तरह है। अभी ऑर्डर किया, सेम डे डिलीवरी, सुबह को ऑर्डर करने से शाम तक रिजल्ट्स मिल जाएगा। हकीकत में ऐसा नहीं होता है ना। और इसी रिजल्ट्स ना मिलने के चक्कर में ना हम लोग हर एक काम को छोड़ देते हैं बीच में ही, किसी भी काम के एंड तक नहीं जा पाते, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से प्रोग्राम्ड है। हमारा ब्रेन हमेशा एक रिवॉर्ड सिस्टम में चलता है। हमारे ब्रेन को जैसे ही लगता है यार कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तब हमारा ब्रेन उस चीज के ऊपर फोकस करना बंद कर देता है। सो तुम्हें क्या करना है? स्टॉप लुकिंग एट द स्कोर बोर्ड, बस तुम सिर्फ प्लेयर पे ध्यान दो। चलो मैं तुम्हें आज वो पूरा सिस्टम बताता हूँ जिसके थ्रू तुम अपने 2026 को बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ बना सकते हैं। सबसे पहला, अगर बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, जिम में जाके रोज 2 घंटा मेहनत करना जरूरी नहीं है, बट जिम में सिर्फ जाना जरूरी है। देखो कैसा होता है, बॉडी बिल्डिंग या ट्रांसफॉर्मेशन के केस में तुम हर रोज 1% बेटर का मतलब ना तुम 1% एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, ना तुम एक रेप एक्स्ट्रा डेली लगा सकते हो, राइट? व्हाट यू कैन डू इज, आज अगर तुम 5 किलो का डंबल यूज कर रहे हो तो कल 7 किलो का यूज करो। रोज मेरा टाइम को थोड़ा थोड़ा नहीं बढ़ा सकता हूं, बट मैं मेरा जो वेट है, वेट ट्रेनिंग है, उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूं टाइम के साथ साथ। इसको कहता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आज अगर तुम लिफ्ट यूज करके चल रहे हो तो कोशिश करो कि कल सीढ़ियां चढ़े। कल अगर डिनर करने के बाद तुरंत ही सो गए थे तो आज बस 10 मिनट के लिए वॉक कर लो डिनर के बाद। इन सारी चीजों से ना माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा कि तुम्हारा माइंड तुमको ये सारी चीजें करने के लिए मना नहीं करेगा, बट ये छोटा छोटा जो प्रोग्रेस है ना, ये आगे जाके बहुत बड़ा रिजल्ट देगा तुमको। ऐसे ही सेम चीज तुम अपने माइंड के साथ भी कर सकते हो। नेटफ्लिक्स पे 3 घंटा बिंज वॉचिंग करने से बेटर है कि रोज तुम थोड़ा थोड़ा करके अपने माइंड को प्रोग्रेस करो। कैसे? सिर्फ 5 पेज पढ़ने का कोशिश करो किसी भी बुक का, ओनली 5 पेजेस अ डे। अगर तुम सिर्फ दिन का 5 पेज पढ़ोगे ना किसी बुक का, तो साल के एंड में देख लेना कम से कम 4 से 6 किताब तुम खत्म कर चुके हो। समझो तुम अगर ट्रैवल कर रहे हो तो गाड़ी में बैठ के कोई मूवीज देखने से बेटर है, कोई रील स्क्रॉल करने से बेटर है, कोई प्रोडक्टिव पॉडकास्ट सुन लो, कोई ऑडियो बुक सुन लो। सिंपली ऑडियोबल डाउनलोड करो, उसका फ्री ट्रायल ले लो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो बुक तुमको पसंद है वो सुन लो। अगर बुक्स पसंद आए तो सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू कर लेना। बट इस तरीके से तुमको जो फायदा होगा, आफ्टर अ ईयर यू विल एंड अप लिसनिंग मोर देन 100 बुक्स। तो 100 बुक्स का ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास पढ़ने का अगर टाइम नहीं भी है बट तुम सुन तो रहे हो ना एटलीस्ट ऑडियो बुक्स को। सेम उसी तरीके से
किसी भी नए स्किल को सीखने के लिए तुम सिर्फ 10 मिनट यूज कर सकते हो। 10 मिनट यूज करो पूरे दिन का, तो देखो साल के एंड में वो 60 आवर्स हो जाता है। 60 फोकस्ड आवर्स किसी चीज में देना कितना बड़ा चीज होता है पता है। किसी चीज में तुम मास्टर बन जाओगे 60 आवर्स अगर फोकस्ड ध्यान लगाओगे तो। डेली सिर्फ 10 ही मिनट आपको ट्राई करना है अब उस नए स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। चाहे वो किसी लैंग्वेज सीखना हो, तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, चाहे कोई गिटार सीखना चाहते हो, कोई और नया स्किल सीखना चाहते हो, कोडिंग सीखना, कुछ भी करना चाहते हो, सिर्फ 10 से 15 मिनट दिन का देख के देखो, साल के एंड में तुम उस चीज में मास्टरी कर चुके हो। तुम तुम्हारे फाइनेंस को कैसे डेली 1% बेटर करोगे, यानी कि तुम तुम्हारे मनी गेम को कैसे इंप्रूव करोगे डेली 1%। देखो कैसा है ना, अमीर बनने के लिए कोई बड़ा बिजनेस प्लान, कोई बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स प्लान लेके आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है। और वो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, तुम तुम्हारे खर्चे को डेली 1% से कम करने का कोशिश करो। वो जो एक्स्ट्रा कॉफी, वो जो एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन तुमने लेके रखा है, या फिर वो जो स्विगी या जोमेटो से जो डेली खाना मंगाते रहते हो, कोशिश करो थोड़ा हेल्दी खाना मिल जाएगा तुमको घर पे बनाओगे तो। बाहर का खाना रोज खाना तो ठीक भी नहीं है ना, इसलिए तुम अगर कॉस्ट कटिंग भी करोगे तो तुम 1% बेटर हो रहे हो डेली तुम्हारे मनी मैनेजमेंट गेम पे। और दूसरी बात, तुम चाहे सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, तुम जिस पर्टिकुलर स्किल के थ्रू पैसा कमाते हो, उस स्किल को अगर तुम रोज 15 मिनट ब्रश अप करोगे, उस स्किल को रोज अगर 15 मिनट के लिए पॉलिश करोगे, तो तुम्हारा मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। तो तुम सोचो साल के एंड में तुम उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना प्रो हो जाओगे। इसके थ्रू तुम्हारा ओवरऑल इनकम भी बढ़ जाएगा और तुम्हारा मनी गेम इंप्रूव हो जाएगा। ये सारी चीजें कैसे इंप्रूव होगा, क्योंकि ये सारी चीजें रेगुलर करना मुश्किल है, बट उसके लिए तुमको क्या फॉर्मूला यूज करना है पता है, नो जीरो डेज। नो जीरो डेज का मतलब हुआ कि चाहे मेरा मूड ठीक ना हो, मेरा तबीयत ठीक ना लगे, मेरा मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं उस काम को करूंगा। भले ही मैं जिम में जाके 45 मिनट्स या 1 घंटा बिताता हूं, बट मैं जिम जाऊंगा और सिर्फ 15 मिनट बिताऊंगा, या फिर 10 मिनट के लिए ट्रेडमिल पे वॉक करके आ जाऊंगा, पर मैं जिम जरूर जाऊंगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगा। इस फॉर्मूला को बोलते हैं नो जीरो डेज। तुम्हारा कोई भी चीज एकदम जीरो पे नहीं होगा। अगर सेविंग्स करना है ना, तो 5 रुपए भी क्यों ना हो, सेविंग करना ही है उस दिन के लिए। अगर तुम बुक पढ़ना चाहते हो, बट किसी दिन टाइम की वजह से या फिर मूड खराब होने की वजह से तुम उस बुक को पढ़ नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट एक पेज पढ़ो, तुम्हारा वो रिदम नहीं टूटेगा। बिकॉज तुम्हारा माइंड को पता रहेगा तुमको हर रोज उस दिन पे वो पर्टिकुलर काम करना है। इसके थ्रू तुम्हारा हैबिट ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि धीरे धीरे तुम्हारा ये जो माइंड का जो ऑब्स्टकल है, रोज एक ही चीज एक ही टाइम पे करने से तुम्हारे मन से जो बैरियर आता है ना, वो बंद हो जाएगा। ये और धीरे धीरे ये 1% बेटर होने का जो कंसिस्टेंसी है ना, ये तुम्हारे अंदर आ जाएगा। देखो एक चीज कैसा है ना कि खुद के मर्जी का, खुद के टाइम का मालिक कौन होता है पता है, जो लोग खुद को डिसिप्लिन करना जानते हैं। पर जिनको कोई और डिसिप्लिन करता है, जिनके टाइम कोई और मैनेज करता है, वो लोग गुलाम बन जाते हैं। इसलिए मोटिवेशन के भरोसे पे मत रहो, खुद को डिसिप्लिन बनाने में फोकस करो। सो जस्ट इमेजिन करो कि ये 2026 का दिसंबर आ गया है। तुम अगर बैठ के रो रहे हो कि भाई मेरे पास उतना इनफ पैसा नहीं है, मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, मेरा बैंक बैलेंस का हालत सेम है, या फिर मेरा माइंडसेट आज भी वैसा ही है, खुद को हरा हुआ सा महसूस होता है, कैसा लगेगा ना। इसलिए आज ही डिसीजन लो और आज ही इसके ऊपर काम करना शुरू करो। तुम्हें कोई न्यू ईयर का वेट नहीं करना है, तुम्हें कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने के लिए बैठना नहीं है। स्टेप और स्टेप एक डिसीजन लेना है और उसके ऊपर काम करते रहना है। तुमको लाइफ में सिर्फ 3 चीजें बदलना है, तुम्हारे बॉडी, तुम्हारे माइंड और तुम्हारे बैंक अकाउंट। इन 3 चीजों के अंदर ही ना तुम्हारा लाइफ का 360 डिग्री प्लान इसी में इन्वॉल्व है। ये 3 चीजों के ऊपर तुम काम करना शुरू करोगे, बॉडी, माइंड एंड मनी, तो तुम्हारा पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिक्स पैक सीईओ कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चैनल है। यहाँ पर लोगों की फिटनेस, फाइनेंस एंड फ्रीडम को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट का बहुत जरूरत है। पता है चैनल नया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट पे बताना आई एम रेडी फॉर 1% इंप्रूवमेंट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।